ओ हाँ तो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। तो बेटे, आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम चैप्टर 12.1 मैथमेटिक्स, एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं बेटे। 4 तक, सॉरी। 5th क्वेश्चन आज है। तो आज मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 12.1 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ये कहता है बेटे, A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस से। जैसे मानो तुम्हारे पास कोई आइसक्रीम के ब्लॉक हो, है ना। आइसक्रीम के बड़े बड़े आते हैं ना ब्लॉक के, ब्लॉक पूरे क्यूबिकल। और उसमें से ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकालनी है। सब बच्चों ने आइसक्रीम आदि खाई होगी, जो आइसक्रीम सेलर हैं उनसे। तो बेटे वो क्या करते हैं, एक चम्मच होती है उनके पास बिल्कुल हेमिस्फेयर की शेप की, वो यूं भरेगा, एक हेमिस्फेयर जैसा निकाल लेगा और कोन पे रख देगा। ठीक है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि एक वुडन ब्लॉक था क्यूब की आकृति का, उसके टॉप फेस में से ऐसे करके हमने एक डिप्रेशन निकाल लिया। ये तो हो गया बेटे उसका साइड व्यू। ये क्या है बेटा, साइड व्यू है। ये साइड व्यू, साइड से देखने पर ऐसा है ये। हमें साइड व्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए टॉप व्यू। टॉप से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर टॉप से हम किसी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को निकाल लें, पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्यूब के ऊपर बाउल हेमिस्फेयर उल्टा करके रखा था, वो ब्लज आउट हो गया था, उबार बाहर आ गया था। अब की बार उसमें से यूं पार निकाल लेना है ना। तो ऊपर एक गोल गोल गड्ढा बन जाएगा उसके अंदर, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। ऐसा एक गड्ढा बन जाए बेटा। ठीक है। तो साइड व्यू अगर मान लो ट्रांसपेरेंट हो तो साइड व्यू तो ऐसा आएगा, और टॉप व्यू ऐसा आएगा ऊपर से देखने पर। ये उसका टॉप व्यू है। तो फिर वही कल वाली बात है भाई, मतलब लास्ट वीडियो वाली बात है कि ये कोने बचेंगे बेटे। अगर एरिया की बात करें तो टॉप व्यू यानी कि फेस, टॉप व्यू ऑफ वन फेस। जौन सी फेस में से तुमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बाहर निकाला उसका बच गया ये। अब ये कहता है कि अगर ये बाहर निकाल दिया जाए और उस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की डायमीटर दे रखी है कितनी, एल। डायमीटर ऑफ एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एच। तो बेटे यहाँ क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी कि जो तुमने वो गड्ढा बनाया उसकी डायमीटर है एल। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई बच्चों, रेडियस हो जाएगी बेटे इसकी एल बाय 2, डायमीटर का हाफ, व्यास का आधा, त्रिज्या। और इसी प्रकार एज ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, इसकी एज कितनी है, इसकी डायमीटर के ही बराबर है एल। तो बेटे देखो, अब ये कह रहा है कि जो सॉलिड अब ऑब्टेन होगा ना, बताओ उसका एरिया कितना। तो बेटे 5 फेस तो कंप्लीट बच गई, और छठी फेस में से ये गड्ढा बाहर निकल गया, अर्थात ये डिप्रेशन। तो ये कोने तो बचेंगे, छठी फेस में बचेंगे ये कोने, और ऊपर से एक ये डिप्रेशन, ये एरिया, ये हेमिस्फेयर का ये वाला एरिया, जिसको हम कहेंगे हेमिस्फेयर का सी एस ए। एक ये हो जाएगा ऊपर वाली फेस में, एक ये, और बचे हुए ये चारों कोने, और 5 फेस किसकी, क्यूब की। ये सब हमारा होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
जो बच गया उसका सरफेस एरिया क्या क्या होगा। एक तो टी एस से ले लो, टी एस से ऑफ क्यूब, टी एस से मतलब 6 की 6 साइड, प्लस उसमें जोड़ दो सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन 6 की 6 फेस का एरिया नहीं है। छठी फेस में गड़बड़ है। 5 फेस कंप्लीट थी हेमिस्फेयर का। सी एस से बिल्कुल है, ये रहा हेमिस्फेयर, जो जो गड्ढा बनेगा उसका यूं यूं है ना, उसका गड्ढे का। तो बेटे छठी फेज में क्या फॉल्ट है कि छठी फेज के केवल ये कोने बचे हैं। तो इसमें से हटा क्या दें, इसमें से एक सर्कुलर बेस हटा दो, ये सर्कल हटा दो। सर्कुलर बेस मतलब माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर। इस सर्कल को हटा दो बेटे, तो तुम्हारे पास टोटल सरफेस एरिया बच जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का। तो देखते हैं, देखो सी एस से, सॉरी टी एस ए ऑफ क्यूब 6 a² सी एस से हेमिस्फेयर का 2 πr² माइनस πr²। सर्कुलर बेस का एरिया, सर्कल ही तो है ये, छठी फेस में से कोने बच गए। 6a² प्लस πr², ये बच गया बेटे। अब देखो फेस की जो एज है वो एल लेंथ की है, एल। तो ए की जगह क्या रख दूं, l² पाई। इसके आंसर में जो है ना बेटे पाई, ऐसे का ऐसा उसको चेंज नहीं कर रखा शायद, पाई में ही आंसर। r² रेडियस कितनी है l/2, तो यहाँ रख देंगे l/2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया 6l² प्लस πl² अपॉन 4। 4 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो गया 24l² प्लस πl²। इसमें से बेटे l²/4 कॉमन आ गया, अंदर बचा π+24, और यही आपका आंसर है पीछे। ठीक है, नीचे 4 और ऊपर से l² कॉमन, एक पाई बचा, एक 24 बचा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक दवाई का कैप्सूल है, दवा का, और वो सिलेंड्रिकल शेप का, उसके दोनों कोणों के ऊपर 2 हेमिस्फेयर चिपका रखे हैं। ठीक है, ऐसी कुछ शेप है। एक सिलेंडर और सिलेंडर के दोनों कोणों के ऊपर हेमिस्फेयर, ऐसे ऐसे दे रखे हैं बेटे। आगे इसने जानकारी दी है, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। कंप्लीट बेटे, ये 14 mm है यहाँ से यहाँ तक। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर का मतलब ये वाली लेंथ, पूरी डायमीटर हेमिस्फेयर की यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ये 5 mm की है। अच्छा, अगर इसकी डायमीटर 5 mm है तो सेंटर से लेके ये रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस होगी 5/2 mm। और इधर भी अगर ये कंप्लीट 5 mm बिटे तो ये रेडियस कितनी होगी, इधर से भी रेडियस होगी 5/2 mm। अब सिलेंडर की हाइट या लेंथ कितनी बचेगी, इस कंप्लीट 14 में से 5/2 mm उधर से हटा दो, 5/2 mm इधर से हटा दो। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं एक रेडियस इधर से घटा दो, एक रेडियस इधर से हटा दो। तो बेटे एक रेडियस, दो रेडियस का मतलब तो डायमीटर ही हटगी। तो ये कितना बचा 14 माइनस 5 mm। और वैसे भी 14 में से 5/2 दोनों रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 10/2, 5 5 है ना, केवल इन इनका एलसीएम ले लो। तो ये 5 ही तो आया, तो 14 - 5 हो जाए बेटे, ये कितना बचेगा 9 mm बचेगा। है ना, कंप्लीट यहाँ तक यहाँ नहीं लिखते, ऐसे छोड़ देते। ये हाइट आ गई इसकी 14 - 5, ये हाइट बच गई।
तो बताओ, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेरिकल एंड की रेडियस है 5/2 mm। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पार्ट ये भी इतनी होगी बेटे। और एक हमें चाहिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगी 9 mm। अभी अभी हमने यहाँ 14 - 5 से समझा है, ठीक है। आगे ये कहता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखो बच्चों, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया है बेटे, यहाँ ऐसे, ये इतना। नीचे ये सिलेंडर का सरफेस एरिया कौन से वाला, सी एस सी। सिलेंडर के इधर ढक्कन नहीं लगा है, इधर ढक्कन नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि वहां जहां लगना था उसके ऊपर तो हेमिस्फेयर आ गया। दोनों सरफेस आपस में टकरा गई। हमारे पास क्या बची सरफेस, एक तो ये बची सी एस सी ऑफ सिलेंडर, एक ये बची बेटे, ये है सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर, और एक ये बची है, ये एरिया बच गया हमारे पास इर्द गिर्द। दो हेमिस्फेयर का सी एस ए और एक सिलेंडर का सी एस ए। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि दो हेमिस्फेयर हैं इसलिए 2 × एक, दो से मल्टीप्लाई कर दिया एक। सिलेंडर 2πRH प्लस 2 × एक सी एस से एक हेमिस्फेयर का 2πr²। तो कुल मिला के बच्चों ये हो गया 2πRH 4πr²। इसी में से बेटे 2 पाई और आर कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों आर इक्वल हैं, ये ध्यान रखना आर इक्वल होने चाहिए। यहाँ से एच, यहाँ से 2 और एक आर बच गया बेटे। 4 में से 2 कॉमन, 2 बच गया, पाई बार आ चुका है, आर स्क्वेयर में से एक आर आ चुका है, एक बच गया। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, 2 × 22/7 × 5/2 एच 9 + 2 × 5/2 रेडियस की वैल्यू, ठीक है। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दो, ये आया 110/7, 22×110, ठीक है। और ब्रैकेट में 9 + 2 से 2 कैंसिल हो गया 5, ये आ गया बच्चों 14, कैंसल 2, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एमएम में चल रहे थे ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है भाई, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया बेटे क्वेश्चन 6। आगे चलते हैं 7th पे। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, एक सिलेंडर के ऊपर क्या लगा रखा है, कोन, इस शेप का एक टेंट है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.1। ये सिलेंडर है ऐसे, इसके सिर पे रखा है एक कौन, इस शेप का है बेटे। ऐसा कुछ टेंट है इस आकृति का। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, पहले हाइट की बात की है, तो ये हाइट देखो भाई 1.2 मीटर। फिर इसने बात की है उसकी डायमीटर की, जो 4 मीटर है। डायमीटर मतलब बेटे कंप्लीट। अगर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अच्छा, इसकी अगर रेडियस 2 है तो कॉनिकल पार्ट की भी 2 ही होगी। यहाँ भी रेडियस कितनी होगी, 2 मीटर। आगे कहता है
एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8। ये स्लांट हाइट होगी भाई बच्चों, L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। ये स्लांट हाइट आ गई। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। बताओ इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा प्रयोग हुआ। फिर कहता है आल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। अगर 1 मीटर स्क्वेयर के 500 रुपये लगते हैं कपड़े की कीमत, तो बताओ टोटल कपड़ा कितने रुपए का आएगा। द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड। इसका बेस जो है कपड़े से कवर नहीं है, ना यहाँ कवर है, क्योंकि ऊपर की आकृति का फिर लाभ क्या अगर यहाँ लगा दिया आपने कपड़ा, और यहाँ कपड़ा लगा ही नहीं सकते बेटे, फिर टेंट में घुसने का रास्ता कहाँ। ठीक है, ओपन खोलना, नीचे नीचे नहीं है, फ्लोर में नहीं है, यानी कि ना तो ढक रखा है सिलेंडर को नीचे से ना ऊपर से, और कौन भी नीचे से खाली है। अर्थात कपड़ा फिर लगेगा कहाँ, कपड़ा लगेगा यहाँ। एक तो इस कोनिकल सी एस से यहाँ कपड़ा लगेगा कोनिकल सी एस से पे, और एक यहाँ लगेगा बेटे सिलेंड्रिकल सी एस से पे। एक सी एस से सिलेंडर का चाहिए, बेस खाली है, और एक कौन का चाहिए। तो टोटल कपड़ा कहाँ कहाँ लगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कौन। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस 2 मीटर। इसी प्रकार रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट 2 मीटर। इसके अलावा स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 2.8 मीटर। इसके अलावा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, ये बेटे 1.2 मीटर। ठीक है, अब कैनवास का मतलब उसको तारपलिन भी लिखा आ सकता है, तिरपाल जिसको कहते थे लोकल भाषा में, कपड़ा टेंट बनाने वाला कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कैनवास चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर चाहिए, ये होगा बेटे सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ कौन। इन दोनों का सी एच ऐड कर दोगे तो आपके पास कैनवास का एरिया आ जाएगा। सिलेंडर का 2 पाई r h प्लस कौन का पाई r l। इसमें से बेटे दोनों के आर सेम है, इसलिए पाई और आर कॉमन, और अंदर बचा पाई और आर कॉमन, अंदर बचा 2h प्लस l। वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 रेडियस कितनी है इन दोनों की 2, ब्रैकेट हाइट, किसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की 1.2 प्लस एल 2.8, या बेटे 44/7 इंटू 1.2 का डबल 2.4 प्लस 2.8, 44/7 इंटू 5.2। ठीक है, 2.4 प्लस 2.8 दैट इज 5.2। ये इतने मीटर स्क्वेयर कपड़ा आएगा इसका। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 44 इंटू 52/7 पाई की कोई कंडीशन वगैरह तो नहीं है ना, नहीं कोई कंडीशन नहीं है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज दिस। ठीक है, 2.9 गड़बड़ हो गई है, ये तो हाइट 2.1 थी। सॉरी भाई बच्चों, ये 2.1 थी बेटे, 2.1, ये गलत उतर गया, 2.1 थी ये हाइट। बाय मिस्टेक 2 इंटू 2.1। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई है।
चलो दोबारा लिखते हैं इनकी वैल्यू। पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 2, ठीक है ना। 22/7 और रेडियस 2, ब्रैकेट 2 × 2.1 है भाई ये, और प्लस 2.8 स्लांटाइट, ये ठीक है बेटे। ठीक है, सॉरी, हो जाती है भाई गलतियां कई बार। ये 2.1 थी बेटे, वो 1.2 लिखी गई। अब सोल्व करते हैं। 44/7 इंटू 2.1 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। 44/7 इंटू, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटे, 7 ही आएगा। और 44/7, 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, 44 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, देखो गलतियां इसलिए पकड़ में आ जाती हैं कई बार, मिस गलती से उतार लिया कि भाई करा रहे हैं बार बार इन चीजों को, तो एकदम माइंड में आ जाती है भाई आंसर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और ना भी आए तो बच्चों देखो हो जाती है भाई हमारे से भी गलतियां उतारने में। तो ये हो गया बेटे 44 मीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि रिक्वायर्ड कैनवास हो गया ये एक पार्ट का आंसर आ गया। 44 मीटर स्क्वेयर, इतना कपड़ा चाहिए इतने मीटर स्क्वेयर। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास निकाल लो। कॉस्ट निकालेंगे तो बेटे 500 रुपये का 1 मीटर स्क्वेयर है, इसने दे रखा है 500 मीटर, ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 चौका 20 की 0, 2 5 चौक 20 और 2 22, हाँ ठीक है। ये इसकी कीमत आ गई भाई 22,000 रुपये। तो एक आंसर आपका ये है, कितना कैनवास चाहिए, और एक ये है बेटे, ये इतने रुपए का चाहिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठोस जैसे लकड़ी का गुटका होता है ना, ऐसे। अब की बार ठोस है ये बिल्कुल, नीचे भी और ऊपर भी बंद, क्लोज। इसमें से बेटे दो कोनिकल कैविटी निकाल ली है। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है 2.4, इसकी डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, इसकी आधी। ठीक है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसी सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी आउट कर दी, ये जो पार्ट है ना बेटे, ये बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर निकाल लिया, इसी डायमीटर की और इसी हाइट की कोनिकल कैविटी। अगर इसी हाइट की तो बच्चों ये मानो कि बॉटम तक टच किया होगा इसने यहाँ तक, और इसको बाहर कर दिया खाली, तो बेटे ये बचेगा कैसा, ये कुछ ऐसा बचेगा। ऐसे ये पोर्शन खाली हो चुका है, अब ऊपर वाला बचा केवल हमारे पास ये, एक ये बचा है, एक ये बचा है, ऊपर खाली हो गया बेटा। अब ये पूछता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। अच्छा देखो बचा क्या हमारे पास, एक तो जो कोनिकल कैविटी बाहर की थी ना, उस कोनिकल कैविटी के कारण एक कोन का सरफेस एरिया यहाँ बच गया, एक तो ये बच गया बेटे, ये जो गड्ढा करके गया है वो इसको यहाँ, एक तो ये बच गया कोनिकल कैविटी के कारण कोन की शेप का ही सी एस से, एक ये बच गया बेटे सी एस ए ऑफ सिलेंडर।
ये बच गया सी एस सी ऑफ सिलेंडर। और क्या बचा, एक जो बेस था ना इसका, सॉलिड सिलेंडर था अब की बार, तो एक एक बेस बच गया इस सिलेंडर का, एक बेस। ऊपर वाले बेस को तो कौन निकाल लेगा, कौन निकाल लेगा। तो बेटे क्या क्या रहेगा हमारे पास, एक सी एस ए कौन का, एक सी एस ए सिलेंडर का, और एक नीचे से बेस सिलेंडर का, ये सरफेस एरिया हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये सरफेस एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू, जितनी रेडियस इसकी उतनी इसकी 0.7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस वो भी यही। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी 2.4 सेंटीमीटर, इतनी हाइट का बार कर दिया। लेकिन बेटे अब जब कौन का सीएसए निकाल लूंगा ना मैं, क्योंकि सीएसए तो चाहिएगा कौन का, इस सॉलिड का, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए, उसमें बेटे पाई आर एल होता है, इसका मतलब एल की जरूरत पड़ेगी स्लांट हाइट की। तो पहले हम क्या निकालें, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटे हाइट कितनी है इसकी 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर। अगर डायरेक्ट पॉइंट सहित स्क्वायर कर पाओ तो ठीक, नहीं तो पॉइंट हटा के और तब स्क्वायर कर लेना। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24/10 का स्क्वायर, 7/10 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटे, 24 का होता है 576/10 का 100, और 7 का 49/100। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49/100, कॉमन एलसीएम ले लिया, 625/100। ठीक है, इस प्रकार। अब बेटे एल स्क्वायर हमें तो एल चाहिए, इसलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे बेटे। रूट करेंगे तो हमें पता है कि 625 का होता है 625 स्क्वायर, 100 के लिए 10, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी आई 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका भी पता लग गया भाई स्लांट हाइट का। अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, लिखो यहाँ एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ कॉन या कोनिकल कैविटी, एक ही बात है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, यहाँ इसके बिल्कुल ये इसकी वर्टेक्स जो थी ना कौन की चोंच, वो आया यहाँ के टच होगी, पर सॉलिड सिलेंडर था वो, ठोस बिल्कुल, इसलिए नीचे का सरफेस पूरा का पूरा बचा होगा बेटे, इसलिए एरिया ऑफ सर्कुलर बेस आया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। कोनिकल कैविटी के लिए पाई आर एल, सिलेंडर के सीएसए के लिए 2πRh, सर्कुलर बेस के लिए πr², सर्कल बचा है। इन सब में से हम पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचा बेटे एल प्लस 2h प्लस एक आर, ये बच जाएगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे, पाई आर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएंगे एल 2h और आर। ठीक है, आओ इसको आगे सोल्व करते हैं। वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी बेटे, देखो 0.7, इसी की हेल्प से निकाला है वो,
0.7, हाइट कितनी थी 2.4, स्लांट हाइट कितनी आई है 2.5। इनकी वैल्यू रखते हैं हम 0.7, 2.5, स्लांट हाइट 2 इंटू हाइट 2.4 प्लस रेडियस 0.7, 22/7 इंटू 7/10 ब्रैकेट 25/10 प्लस 4.8 आता बेटे ये, और पॉइंट भी हटा दिया, 2.4 का डबल प्लस 7/10, 7 7 कैंसल, 22/10 ब्रैकेट सब का एलसीएम 10, 25 प्लस 48 प्लस 7, 22/10 इंटू, इन सब को ऐड कर दो बेटे, 8 और 7 15, 55 और 5 60 80 बटा 10। ठीक है, इस प्रकार एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये आपका सोल्व हो गया है, मैंने इसको ऊपर स्लाइड कर दिया था, आप फिर से एक बार देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं बेटे। ऐसी कुछ सिचुएशन बची थी, सी एस ए ऑफ कोनिकल कैविटी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, बेस, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा इसने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा था, तो आंसर आपको मिलेगा एग्जाम वगैरह में, एमसीक्यू टाइप आ गया तो ये मिलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, लगभग लगभग 18 हो जाएगा, इसको अप्रोक्स करेंगे तो 17.6 का 18 लिखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड अप बाय स्कूपिंग आउट, फिर वो स्कूपिंग, जैसे आइसक्रीम क्यूब से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाल लें बाहर और उसको सॉफ्टी के ऊपर रख दे, सॉफ्टी कौन होती है ना आइसक्रीम खाने वाली, उसके ऊपर, ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल पार्ट से, ये एक सिलेंडर है, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी ऊपर से निकाल ली और एक हेमिस्फेरिकल कैविटी नीचे से निकाल ली, ऐसे एक गड्ढा इसके ऊपर बना दिया है सिलेंडर के और एक नीचे कर दिया है। स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ईच एंड मतलब हर एक कोने, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है बेटे 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका बेस जो है वो कितनी रेडियस वाला है 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटे रेडियस हेमिस्फेरिकल कैविटी की, इनकी रेडियस भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। तो फिर बेटे देखो ये अंदर से खोखला हो चुका है, तो इसका मतलब एक तो ये बचा हमारे पास सी एस ए ऑफ, ये निकल के चला गया नीचे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ऊपर भी एक गड्ढा बचा, और गड्ढा किसके कारण हुआ है हेमिस्फेयर के कारण, और ये हेमिस्फेयर का सी एस ए है। इसी प्रकार एक इसकी साइड बची बेटे, ये दोनों मिलकर के क्या बना रही हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो लिखो यहाँ, ये क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 12.1 का, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल कैविटी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर, और एक हाइट की जरूरत पड़ेगी बेटे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब इस सॉलिड का एरिया निकालना है, तो सी एस ए, सी एस ए, सी एस ए। ठीक है,
सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर बचे हैं ना बेटे, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया एक का CSA। सिलेंडर 2πRH प्लस 2 इंटू एक का CSA 2πR²। इसमें से 2πR कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा H और यहाँ से एक 2 और एक R। वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है बेटे 3.5 यानी कि 35/10। हाइट कितनी है 10 प्लस 2 × 3.5 5 जा 5 2 जा और 2 से 2 कैंसल 22। 10 प्लस 3.5 का डबल 7 22 × 17। ठीक है, 17 दूनी 34 का 4 3 17 दूनी 34 और 3 37। ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हुआ बच्चों। ठीक है, इस प्रकार बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट जो है वीडियो सेपरेट ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक एक्सरसाइज में दूसरी मर्ज ना हो, तो दूसरी को नई वीडियो में ही शुरू करते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम शूट करते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की, दैट इज 12.2। उसमें 8 क्वेश्चन है। कोशिश करते हैं कि भाई वो 8 एक में आ जाएं, ज्यादा लेंदी होगी तो 2 पार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में 2 एक्सरसाइज ना हो, कोशिश ऐसी रहती है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज एक वीडियो में मर्ज ना हो जाए, तो इसलिए अलग से लेके आएंगे। बस आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए यही। अब अगले एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो देखें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।